ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणम्। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार। बोले 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य श्री मानुतुंग मुनि महाराज की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। भक्तामर प्रणता मौली मणि प्रभानामुद्योतकं ललित पापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादावलं वनं भवजली पततां जनानां यः सन्तुता सकलवाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तरैरुदारैः तोष्ये किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रं सम्पूर्णमण्डल शशाङ्ककला कलापं शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। ये वाला इसका क्या फल करता है? ये जाप करने से क्या होता है? ये आइए फल देखते हैं। आइए अर्थ देखते हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापो, संपूर्ण मंडल शशांक, चंद्रमा पूरा निकला हो, संपूर्ण मंडल के साथ शशांक पूरी कलाएं लेकर के निकला हो। चंद्रमा में कितनी कलाएं होती है? 16। सूर्य में कितनी कलाएं होती है? नहीं होती। सूर्य में कलाएं नहीं होती, चंद्रमा में कलाएं होती है। पुरुष में कितनी कलाएं होती हैं? पुरुष में 72। स्त्री में कितनी कलाएं होती हैं? 64। पुरुष में 72, स्त्री में 64, चंद्रमा में 15, 16 कलाएं होती हैं। एक एक कला घटती जाती है। कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में एक एक कला बढ़ती जाती है। एक एक कला घटते घटते अमावस में चंद्रमा पूरा बंद हो जाता है और फिर एक एक कला खुलती है और पूर्णमासी के दिन चंद्रमा पूरा निकलता है। ऐसा क्रम प्रति माह होता रहता है। 16 कलाएं चंद्रमा में, और चंद्रमा 5508 किलोमीटर व्यास वाला होता है। चंद्रमा यहाँ से 880 योजन ऊपर है, यानी 52,80,000 किलोमीटर ऊंचाई पर है। सूर्य नीचे है। सूर्य 48 लाख किलोमीटर ऊंचा है, चंद्रमा 52,80,000 किलोमीटर ऊंचा है। लोग कहते हैं वैज्ञानिक चंद्रमा पे पहुंचे, उनके बाप नहीं पहुंच सकते। ये क्या होता है? क्योंकि इतना विमान चल ही नहीं सकता। 52,80,000 किलोमीटर कोई विमान चल ही नहीं सकता। ये तो वैज्ञानिक है, अपनी अपनी प्रसन्नता पाने के लिए, अपना रुबाब दिखाने के लिए ऐसा कहते रहते हैं। मुझे मालूम है एक वैज्ञानिक नहीं पहुंच सकता,
वो देवों का विमान है, मनुष्यों को वहां जाने की अनुमति नहीं है। मनुष्य देवों के विमान में नहीं जाते, देव मनुष्य के विमान में आ सकते हैं। देव मनुष्यों के मकान में आ सकते हैं, लेकिन मनुष्य देवों के विमान में नहीं जा सकता। इसलिए जो नहीं समझते हैं उन्हें क्या बताएं? कहने लगते नहीं तो आप वैज्ञानिक चंद्रमा पे पहुंच गए। वैज्ञानिक कहीं नहीं पहुंच गए हैं, सब फालतू की बातें हैं। वायुमंडल में बहुत सारे ग्रह घूम रहे हैं, चाहे कोई से ग्रह को चंद्रमा बताने लगो, क्या फर्क? एक बार कोई बुध ग्रह निकल रहा था, तो वो बता रहे थे कि बुध ग्रह निकल रहा है तो सूरज के नीचे से निकला। अब वो कह रहे ये बुध ग्रह है। हमने कहा भैया बुध ग्रह तो सूरज से ऊपर है, सूरज नीचे है, शनि सबसे ऊपर है, इसलिए शनिवार बाद में आता है, रविवार सबसे पहले आता है। दिन की जब गिनती हो तो सबसे पहले रविवार लिखा जाता है और शनिवार लास्ट में है, शनि सबसे अंत में है। वो शनि जो ग्रह है वो 900 योजन ऊपर है, जबकि चंद्रमा 880 योजन ऊपर है और सूर्य 800 योजन ही है। 100 योजन ऊपर शनि है। अब ऊपर होगा वो नीचे से कैसे निकलेगा? सूरज यहाँ है और शनि यहाँ है, तो वो नीचे से कैसे निकलेगा? लेकिन वो व्याख्या कर रही है तो मुझे हंसी आ गई। जाने कौन से ग्रह को ये मंगल कहने लगे, कौन से ग्रह को बुध कहने लगे। यही नहीं मालूम कि बुध कहाँ है और मंगल कहाँ है, कितनी ऊंचाई पर है, मालूम नहीं है। ये जो कुछ कहते हैं वो सही है आज की पीढ़ी के लिए, लेकिन आगम पढ़ने वालों के लिए ये बात सही नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं वो चंद्रमा संपूर्ण मंडल शतांक कला पर संपूर्ण कलाओं के साथ चंद्रमा शुभ्रा उज्ज्वल गुणास, संपूर्ण कलाओं के साथ चंद्रमा की जो कांति है, ऐसी कांति जैसे निर्मल उज्ज्वल शुभ्रा गुणास आपके गुण हे भगवान, ऐसे चंद्रमा की कांति जैसे निर्मल आपके गुण। कांति समझते, निर्मलता समझते? निर्मलता और कांति में क्या अंतर है? क्या लोग कहते हैं धवल सफेद, सफेद और धवल में क्या अंतर है? सफेद और धवल में क्या अंतर है? नहीं मालूम। क्या होता है सफेद, क्या होता है धवल? तो दोनों एक ही है? नहीं, अगर दोनों एक ही है तो धवल अलग अलग क्यों लिखेंगे? धवल अलग है और सफेद अलग है। सफेद रंग है, धवल कोई रंग नहीं है। और धवल माने है जैसे हमारा कांच, चश्मे का कांच, ये धवल है, सफेद नहीं है। और ये दीवार सफेद है, ये कागज सफेद है, इसको अगर यूं लगा ले तो सामने वाला दिखेगा नहीं, और धवल से सामने वाला दिखेगा। धवल पानी होता है और सफेद रंग होता है। धवल स्फटिक मणि होती है और सफेद संगमरमर होता है। सफेद कलई होती है और धवल ट्रांसपेरेंट कांच होता है, जिसमें आर पार वस्तु दिखाई दे वो धवल होता है, और जिसमें आर पार वस्तु दिखाई न दे वो सफेद होता है। ये दोनों में अंतर। यहाँ शुभ्रा गुणास त्रिभुवनम, तीनों लोगों को तब आपके गुणास गुण, उज्जवल गुण, चंद्रमा की कांति जैसे निर्मल गुण तीनों लोगों को लंघयन्ति, लांग रहे हैं, यानी तीनों लोगों को पार कर दे। आपके ज्ञान गुण, आपके अंदर जो गुण है वे तीनों लोगों को पार कर गए, इसलिए उन्होंने लोक को ही नहीं जाना, अलोकाकाश को भी जान लिया। तीनों लोक को पार कर गए। हे भगवान, संपूर्ण कलाओं के साथ जो चंद्रमा है उसकी कांति जैसे निर्मल आपके गुण तीनों लोक को लांग रहे हैं। हे भगवान,
आपकी चंद्रकांति जैसे निर्मल गुण तीनों लोक को लांग रही है। अब कहते हैं ये संशितास, जो सही तरीके से आश्रितास आपके आश्रय हो गया है, जिसने घर परिवार छोड़ करके आपके चरणों का आश्रय ले लिया है। त्रिजगदीश्वर, हे तीनों जगत के ईश्वर, नाथम एकम, हे तीनों जगत के नाथ, तीनों जगत के ईश्वर, एक आपका जिसने आश्रय ले लिया है। कहा कौन? तान, उसको। निवार्यति संचरतो यथेष्टम, उसको तीनों लोक में विचरण करने से कौन रोक सकता है? हे भगवान, जिसने आपका आश्रय ले लिया हो, जिसने आपके चरणों का आश्रय ले लिया हो, हे तीनों लोक के नाथ, हे तीनों जगत के ईश्वर, आपके आश्रय से जो हो गया, आपका जिसने आश्रय ले लिया, उसको तीनों लोक में विचरण करने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं। तो ठीक ही है, आपके निर्मल गुण, आपका निर्मल ज्ञान तीनों लोक से बाहर जाने से कौन रोक सकता है? आपके निर्मल ज्ञान को तीनों लोक से बाहर जाने से कौन रोक सकता है? जैसे आपके आश्रय हुआ प्राणी, आपके आश्रय हुआ कोई श्रमण, उसको तीनों लोक में विहार करने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं। वैसे ही आपके निर्मल गुणों को तीनों लोक लांघने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं। यहाँ ये बताया, हे भगवान, आपके ज्ञान में कितनी शक्ति है, आपके अंदर कितनी ताकत है। आपका कोई नाम भी ले लेता है तो सामने वाला व्यक्ति घबराने लगता है। व्यक्ति तो छोड़ो, बड़े बड़े व्यंतर भी घबरा जाते हैं अगर आपका नाम ले। बड़े बड़े व्यंतर जो पूरी जमीन को पलटने की ताकत रखते हैं, पूरे जम्बू द्वीप को पलटने की ताकत रखते हैं, वे व्यंतर भी आपके नाम से घबरा जाते हैं। सिर्फ आपके नाम से। अभी आप आए नहीं हो, सिर्फ आपका नाम लिया है। आपके नाम से बड़े बड़े ताकतवर घबरा जाते हैं, क्योंकि जो सर्वशक्तिमान हो उससे सारे ताकतवर घबराते हैं और कमजोर से कोई नहीं घबराता। इसलिए हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप हमें शक्ति प्रदान करें और उनकी शक्ति का गुणगान करने से, उनका शक्ति का यशोगान करने से हमें शक्ति अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। ऐसे लोग बीमार नहीं होते। बीमार वही लोग होते हैं जो उसका आत्मशक्ति से स्मरण नहीं करते। बीमार वही लोग होते हैं। आप बीमारों की लिस्ट देख लीजिए, सारे बीमारों की लिस्ट देखो, ये वही लोग निकलेंगे जो लोग जिन्होंने आत्मसात नहीं किया। आप कहोगे हम तो पैदाइशी बीमार हैं, हम तो बीमारी पैदा हुए थे, हम बीमारी जिए, वो बीमारी मर जाएंगे। हाँ, हमने तो हमेशा भगवान को याद किया है यहाँ आकर। दुख में सुमिरन सब गए, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे काहे को दुख। ये आप कह रहे हैं हम तो जन्म से ही बीमार है, पैदाइशी बीमार है। इसका मतलब है आप इसके पहले भी पूर्व जन्म में भी भगवान को स्मरण करके नहीं आए, इसीलिए तो बीमार है। जो पूर्व जन्म में भगवान को स्मरण करके नहीं आए हैं, भगवान की शक्ति का भान करके नहीं आए हैं, गुणगान करके नहीं आए हैं, वे पैदाइशी बीमार हो सकते हैं। और अगर तुमने पैदा होकर के यहां गुणगान नहीं किया तो बाद में बीमार हो सकते हैं। और अगर गुणगान कर लिया तो ध्यान दे, भगवान का गुणगान ही बहुत शक्तिशाली मेडिसिन है।
लेकिन हम उसे भूल जाते हैं, उस पर हमें श्रद्धा नहीं है, उसको हमने कभी स्वीकार नहीं किया, हमने उनकी शक्ति कभी जानी नहीं, उनकी शक्ति को माना नहीं, उनकी शक्ति को स्वीकार नहीं किया। इसलिए और अगर स्वीकार कर लेते हैं, तुमने डॉक्टर की बात को तो स्वीकार कर लिया, चाहे भले वो मेडिसिन तुम्हें मारने की हो, और भगवान की बात को स्वीकार नहीं किया, बस यही तुम्हारे अंदर करना है। संत पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो उसकी बात को तो मानते हैं, डॉक्टर की बात नहीं मानते। वो डॉक्टर उनकी बात मान लेते, वो डॉक्टर की नहीं मानते। इसलिए हम ये कहने जा रहे हैं कि हे भगवान, आपका जिसने आश्रय ले लिया है उसको दुनिया में विचरण करने से कोई नहीं रोक सकता, तो चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, साधु को नहीं रोक सकता। देशभूषण आचार्य थे, एक दिन बिना बताए संसद में पहुंच गए, तो सारे सांसदों को हड़कंप मच गया, बेचारे खड़े हो गए, क्या करते, और जाकर के बैठ गए, कर लो क्या करते, कुछ नहीं, बैठो स्वागत। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, अचानक उनके मन में क्या आया क्या मालूम, या संसद को देखने गए हो, तो वो जाकर के बैठ गए, जाके और गए, सारे लोग खड़े हो गए, भैया क्या करें, महीने कौन रोक सकता है, किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि इनको रोक दे, और वो बेझिझक अंदर जाके संसद में जाकर के इंदिरा गांधी बैठी थी, स्वागत है, बैठो, पर जो जितना बैठे हो जैसा हो, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ उनको कोई भी नहीं रोक सकता। और ये बता रहा हूँ, एक बार जब इंदिरा गांधी देशभूषण ठाकर मुनिराज से आशीर्वाद लेने के लिए आई, तो आचार्य देशभूषण ठाकर जी महाराज आहार करके आए हुए थे, लेटे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, 75 के दशक की बात है, 70-75 के, तो लेटे हुए थे। जब लेटे हुए थे तो लोगों ने आगे, महाराज आप उठ जाइए, तो उनको इंदिरा गांधी आई, तो पे इंदिरा गांधी आ जाने दो, लगे उठो, और वे लेटे ही रहे। मेरा मन है तुम्हें उठना होगा तो उठेगी, नहीं उठना होगा तो नहीं उठेगी। तो जब वो आई, बहुत सारे लोग आए, इंदिरा गांधी आई, हमारा लेटे ही रहे, जानबूझ के लेटे। इंदिरा गांधी तोपे क्या, मुझे क्या लेने देना इंदिरा गांधी से, होगी अपनी लेटे ही रहे। और इंदिरा गांधी ने आके प्रणाम किया, श्रीफल चढ़ाया, और वो अपनी इच्छा से बैठ गए। उनका मन, हम ये कह रहे हैं वो अपने मन के हैं, क्योंकि वो उनके आश्रय हैं, जो उसके आश्रय से, जो उसका जो आश्रय लेता है उससे सारी दुनिया डरती है, वो दुनिया में किसी से भी नहीं डरता। मुनि महाराज सिकंदर से नहीं डरे, सिकंदर की मुनि महाराज को नतमस्तक हो गया, बोले मैंने पूरे हिंदुस्तान में एक व्यक्ति ऐसा देखा जो हमसे डरा नहीं, दिगंबर साधु था, वरना सारे लोग डर गए। साधु है जो जिसने उसका आश्रय ले लिया है, उसको कहीं भी वितरण करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही है भगवान, आपके गुणों को तीनों लोग लांघने से कौन रोक सकता है, कोई नहीं। ये वाला भाव इसमें दिया है, और ये वाला भाव अगर हम अपने जीवन में लाएंगे तो निश्चित मानिए आपके अंदर वो शक्ति पैदा होगी, जो शक्ति आपको सारी दुनिया से लड़ने की ताकत देगी। कोरोना है ही का 3 महीने हम सारी दुनिया से लड़ जाते हैं, ये तो एक बीमारी है। बोले फिर आप क्यों घबराते हैं? आपने देखा हम तुम्हें घबराए हुए लग रहे हैं, हम कहीं भी घबराए हुए नहीं हैं। शेर जैसे हैं और शेर जैसे ही रहेंगे। बीमारी अपनी जगह, क्या करेगी बीमारी मेरा? ज्यादा करेगी, मुझ पे अटैक करेगी, कर ले अटैक, हम समाधि कर लेंगे। बीमारी क्या कर लेगी मेरा? समाधि तो हम कर लेंगे, समाधि तो मुझे करनी है, आज नहीं तो कल। हम बीमारी से डरे क्यों? तो डरे तो वो जो मरना नहीं चाहते हो।
हम तो तैयारी बैठे आए तो कोई नहीं आने वाला है, मुझे मालूम है। और जो मरने को तैयार हो जाए उससे तो भगवान भी हाथ जोड़ता है, उसके कार्य को सिद्ध करता है। जो मरने को तैयार, जो मरने को तैयार नहीं हो वो तो डरपोक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम भी उस परमात्मा का स्मरण करें, उसके जीवन को समझे और उसकी शक्ति को अपने जीवन में भांपने का प्रयास करें। निश्चित आप ताकतवर होंगी, स्वस्थ होंगी, प्रशस्त होंगी। आइए पद्यानुवाद देखते हैं। हे प्रभु शशिकांति सम गुण आपके उज्ज्वल, लांघते तीनों भुवन को है यहाँ प्रतिपल। आपकी जो ले शरण वो घूमता जग में, रोक सकता है न कोई कर्म भी मग में। आदि व्याधि नाशक मन पर ये दायक जिन हे आदिनाथ गुरु मान तुमको करूं नमन। ओ विनम्र भक्ता मेरे गाँव में पावन हे आदिनाथ गुरु मान तुमको करूं नमन। ओ विनम्र भक्ता मेरे गाँव में। इस तरह ये 14वां छंद हमने सुना। बस भक्तामर का भाव अपने अंदर लाइए और वो वाला भाव लेकर के भक्तामर पढ़िए। आपको कोई बीमारी नहीं सताएगी, और अगर सता जाए तो ठीक हो जाएगी। अगर आप बुखार आ जाए, बीमार हो जाए, तो मैं फिर बता दूं, आप पहले छंद की जाप करिए, दूसरे छंद की जाप करिए, एक चादर लीजिए और एक छंद की जाप करके ओम ह्रीम हरम नमो जनानम और एक कॉर्नर को मोड़िए और फिर पढ़िए ओम ह्रीम हरम नमो जनानम। दूसरा राउंड लगाइए। ऐसे राउंड लगाते लगाते पूरी चादर को गली कर दीजिए। और जिसको बुखार है उसको वो खोल करके उड़ा दीजिए, उसका बुखार वैसे ही हो सकता है। जाप में बहुत सारे असर है, जाप में बहुत सारी सिद्धियां हैं। बस हम आपको बताते जाएं और आप उसे करते जाएं तो आप निश्चित मानिए स्वस्थ रहेंगे, प्रशस्त रहेंगी। आप स्वस्थ रहिए। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराट।